नमस्कार। डेली करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। आज 13 अप्रैल 2026 है और आज का पहला क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है। तो पहले बताता हूं कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कब से शुरुआत हुई। तो भारत की जो प्रसिद्ध गायिका थी लता मंगेशकर, 2022 में इनका निधन हो चुका था, है ना, हो गया था। तो 2 अप्रैल 2022 में इसकी शुरुआत हुई। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर जो इनके पिता थे, इनकी स्मृति में प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा हर साल केवल देश और राष्ट्र के महान विभूतियों को दिया जाता है जो अपने देश और राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो 2022 में इसे पहली बार दिया गया था पीएम मोदी को, और 2023 में इसे आशा भोसले को दिया गया था, 2024 में अमिताभ बच्चन को, और 2025 में कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया था, 2026 में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। तो इसका आंसर हो गया 2026 में कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा भोसले को पद्म विभूषण किस वर्ष मिला था। तो 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड 2000 सन में दिया गया। इन्होंने कई अवार्ड अपने नाम किए हैं। इनके पास 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी हैं, 1981 1986 के लिए उमराव जान और इजाज़त में मेरा कुछ सामान में जो पार्श्व गायिका की भूमिका निभाई थी, इनके लिए इन्हें दिया गया है। 1968 में इन्हें पद्मश्री भी दिया जा चुका है। क्या 1968 में इन्हें पद्मश्री भी दिया जा चुका है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और 2011 में इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे अधिक स्टूडियो रिकॉर्डिंग का अवार्ड भी प्राप्त है, तो ये भी याद रखिएगा। 2011 में इन्हें गिनीज वर्ल्ड में भी इनका स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ तथ्य हैं। बैसाखी का त्यौहार 13 या 14 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। 1699 में सिखों के 10 गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जो खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, इसके जो ये महत्व है आपका वसंत ऋतु और रबी फसल की कटाई का प्रतीक है। और इसी दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, जिसमें पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो गई थी। तो वो दिन भी बैसाखी का दिन था। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, दिग्गज गायिका आशा भोसले का 12 अप्रैल 2026 को निधन हो गया है 92 वर्ष की आयु में। 2011 में म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड्स आर्टिस्ट का अवार्ड भी इन्हें प्राप्त है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ठीक है, 1981 में उमराव जान दिल चीज़ क्या है, 1987 में इजाज़त मेरा कुछ सामान है, इन्हें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निज़ार अहमदी को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो निज़ार अहमदी को इराक देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हाल ही में कुछ फेरबदल हुए हैं, जिनमें से आपका नेपाल की जो प्रधानमंत्री हैं बालेंद्र शाह, और जापान की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं सनाई तकाइची। और इसी के साथ कुछ और जाने तो लॉम आपके वियतनाम के राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं 10 अप्रैल या 11 अप्रैल को। और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, राष्ट्रपति जो म्यांमार के हैं मिनियोंग होलोरंग, मंगोलिया के उचरल न्याम ओसुर हैं। ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फूले को कौन सी जयंती मनाई गई। तो 199 इनकी जयंती मनाई गई। ये भारत के एक महान विभूति थे, ठीक है, जिन्होंने बेटियों की शिक्षाओं के लिए बहुत से कार्य किए। ठीक है, इनके बारे में कुछ जानते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती यहाँ पे 199 होगा। ठीक है, 199 जयंती थी ये इनकी, जो 11 अप्रैल 2026 को उनके प्रमुख कार्य 1873 में पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। 1848 में उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ पुणे भिनवाना में भारत का पहला कन्या विद्यालय खोला था। इनकी कुछ पुस्तकें भी थी, जिनमें से गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन बना। तो आपका मुद्रा बंदरगाह, ठीक है, मुद्रा पोर्ट, जो आपका 1988 से कार्यरत है। ठीक है, जिसकी स्थापना आपकी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है ना। और बताना चाहूँगा 155 टन से ज़्यादा सप्लाई करता है। ये समुद्र का समुद्र व्यापार से जितना भी संबंधित क्षेत्र है उसमें से 11% जो व्यापार है ये अकेले खुद करता है।
है ना। और इसने अभी हाल ही में रिकॉर्ड क्या बनाया है कि एक ही शिप में 6008 कारें एक्सपोर्ट की हैं। ठीक है, 6008 कारें इन्होंने एक्सपोर्ट की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में विकसित हुई? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये विकसित की गई है। 1200 मेगावाट की परियोजना है। इसका उद्देश्य क्या है कि 12% जो बिजली है आपको मुफ्त दी जाएगी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। और रन ऑफ द रिवर मुहिम भी चलाई जा रही है इसमें उद्देश्य क्या है कि जैसे बिजली उत्पन्न करने के लिए बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, पर ऐसा नहीं होगा, बहते हुए पानी से ही आपकी बिजली उत्पन्न की जाएगी। और इसमें THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा इसे कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो आपके मॉरिशस में ये सम्मेलन आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य क्या है कि जो सागर संबंधित विकास संरक्षण अन्य देशों को और हमारे देश में हो। ठीक है, और इसमें भारत की ओर से डॉक्टर S जयशंकर ने भाग लिया। इसका फर्स्ट IOC क्या हुआ था आपके सिंगापुर में। 8th जो ओशियन में हुआ था आपका ओमान में, जिसे मस्कट कहते हैं, मस्कट ओमान में हुआ था 8th एडिशन इसका। और जो 9th एडिशन हुआ है आपका, ये कहाँ हुआ है? मॉरिशस में हुआ है। ठीक है, भारत की ओर से S जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने भाग लिया। ठीक है, और अगर देखें कि 8th जो एडिशन था उसका थीम क्या थी, तो वॉयज ऑफ न्यू ओरिजिन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप इसका थीम था। ठीक है, और आपका पहला एडिशन कहाँ पे हुआ था? आपका सिंगापुर में हुआ था। 8th कहाँ हुआ था? मस्कट ओमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कलेक्टिव स्टेवॉर्डशिप ऑफ फॉर इंडियन ओशियन गवर्नेंस, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रग्बी प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित होगा? आपके हैदराबाद में ये आयोजित होगा। कहाँ? हैदराबाद में गच्चीबोवली स्टेडियम में, जिसमें 6 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट एडिशन था आपका मुंबई में लॉन्च हुआ था, जिसे चेन्नई बुल्स ने जीता था दिल्ली रेड्स को हराकर 41-0 से। किसने जीता था? आपके चेन्नई बुल्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। CD गोपीनाथ किस खेल से संबंधित थे? तो वे क्रिकेट से संबंधित थे। एक महान विस्फोटक बल्लेबाज, और क्रिकेट में इन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू में 50 रन मारे थे। 42 गेंद में 50 रन टेस्ट डेब्यू में इन्होंने ठोके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज़ और इनके बारे में बता देता हूँ कि इन्होंने 92 वर्ष की आयु में अभी 12 अप्रैल को इनका भी निधन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किस भाषा में जारी हुआ है? तो आपका सिंधी। अब जो हिंदी इंग्लिश के साथ साथ अब सिंधी भाषा में भी वो चीज़ें लिखी हुई आपको देखने को मिलेगी। ये भारतीय संविधान का नवीनतम संस्करण है। इसके बारे में कुछ और जानते हैं। इसका विमोचन CP जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन, ठीक है, दिल्ली में इसका विमोचन किया इन्होंने। कहाँ पे किया? दिल्ली। यह एक डिजिलॉट एडिशन है, हिंदी इंग्लिश और सिंधी भाषा के बीच में एक तालमेल व्यवस्थित करना। इसे शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद NSPSL के समर्थन के एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत किया गया है। ठीक है, और एक जानकारी, 21वीं संविधान संशोधन 1967 के तहत इसे 8वीं अनुसूची के तहत शामिल किया गया है। ठीक है, इसकी लिपि आपकी देवनागरी और अरबी सिंधी दोनों में है, तो ध्यान रखिएगा। किसमें? 21वीं संविधान संशोधन 1967 के तहत इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो कौन सी ऐसी भाषा है? आपकी सिंधी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। T20 में 9 विकेट लेने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो आपका लॉरा कार्डोसो, आपकी ये फीमेल महिला बनी है जो T20 में 9 विकेट ली हैं। ठीक है, ये पहली ऐसी महिला है जिन्होंने T20 में आपका 9 विकेट ली हैं। और इसी के साथ क्रिकेट जगत में अभी विराट कोहली ने हाल ही में 4000 रन बनाए हैं। और इसी के साथ जो सुनील नारायण है, वो जो आपके विदेशी खिलाड़ियों में उन्होंने 199 से ज़्यादा विकेट लिए हैं।
और भारतीय देखा जाए तो भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने अभी 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं IPL में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो सियाचिन दिवस है हमारी जो भारतीय सेना है उनके लिए मनाया जाता है 13 अप्रैल 1984 में। भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक पाकिस्तान के एक बड़े हमले को विफल कर दिया था। इस उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। कब से मनाया जाने लगा है ये? 13 अप्रैल 1984 से। कब? 13 अप्रैल 1984 से भारतीय सेना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 13 अप्रैल। और इसरो का दूसरा पैराशूट ड्रॉप टेस्ट कहाँ हुआ? तो आपका श्रीहरिकोटा में ये हुआ है। कहाँ हुआ है? श्रीहरिकोटा में। उद्देश्य क्या है कि 10 पैराशूट का जो मॉडल है, मतलब एक ही बार में 10 पैराशूट इसमें खुलेंगे। ठीक है, और ये जो है आपका कहाँ पे हुआ है? श्रीहरिकोटा सत्येंद्र भवन केंद्र में इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, और इसको अच्छे से मतलब इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो IADT सेकंड था ये। ठीक है, IADT इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। ठीक है, जो 2 था, जो 10 पैराशूट एक ही बार में खुलेंगे, इसका पहला टेस्ट भी हुआ था IADT फर्स्ट 01, जो कि आपके 24 अगस्त 2025 को हुआ था। ठीक है, तो अभी यहाँ इसरो का दूसरा पैराशूट ड्रॉप टेस्ट कहाँ हुआ है? श्रीहरिकोटा में। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भारतीय हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं ना, जब जाएंगे तो सफलतापूर्वक ये उतर सके, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो यहीं से 13 अप्रैल का क्वेश्चन समाप्त होता है। आप इसकी प्रॉपर नोट्स बनाइए, यहाँ से आपको ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप इसकी तैयारी आराम से कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम की। ठीक है, थैंक यू।